हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक्सोस्पोरियम होती है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेंस तथा मिकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। इसके बाद मल्टी लेयर स्पोर कोट आती है। यह एक्सोस्पोरियम के अंदर स्थित जो कभी कभी आउटर व इनर में या कभी कभी बहुत सारी लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। ये मल्टी लेयर्ड होती है बहुत। यह लाइपोप्रोटीन, लिपिड पॉलीसेकेराइड्स तथा पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। के बाद अगला जो लेयर आती है वो आती है कॉर्टेक्स। यह एंडोस्पोर वॉल की सबसे स्पेशल लेयर है क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेंस के अतिरिक्त कैल्शियम तथा डाइपोक्लोनिक एसिड भी पाया जाता है और संभवतः यही पदार्थ है जो इस एंडोस्पोर को रेसिस्टेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट है कोर वॉल। ये सामान्य बैक्टीरियल वॉल की तरह पेप्टिडोग्लाइकेंस तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके बाद आता है कोर मेम्ब्रेन। यह कोर वॉल के ठीक अंदर स्थित लाइपोप्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है कोर साइटोप्लाज्म। कोर मेम्ब्रेन के अंदर स्थित कोलाइडल सॉल्यूशन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म कोर के अंदर है वो कोर साइटोप्लाज्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका चीज़ है वो है इसकी प्रोकैरियोन या जीनोफोर। यह एंडोस्पोर का केंद्रीय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पार्ट है जिसे जीनोफोर कहते हैं। यह डीएनए से बनी हुई संरचना होती है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जैविक क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पोर है एक्चुअल में क्या है, एक प्रोटेक्शन का मेथड था जैसे हम रिप्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाती है प्रत्येक एंडोस्पोर जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया बना देता है। मतलब हमें एक बैक्टीरिया से एक ही बैक्टीरिया प्राप्त हो रहा है। इसके एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम है। क्योंकि प्रत्येक बैक्टीरिया सेल से केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है, जो जर्मिनेट होकर केवल एक ही बैक्टीरिया सेल बनाता है। अतः ये एक प्रकार से पेरिनेशन का प्रोसेस। पेरिनेशन का मतलब चिरकालिकता, लॉन्ग डाइव होना। तो इस प्रकार ये जो इसके हम स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को देखें तो सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्पोरियम, उसके बाद ये मल्टी लेयर स्पोर कोट है, अंदर फिर कोर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है, फिर कोर वॉल आ जाती है। कोर वॉल के अंदर ये कोर साइटोप्लाज्म है और अंदर ये जीनोफोर है। ये एंडोस्पोर का एक जो सेक्शनल व्यू है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से एक एंडोस्पोर दिखाई देता है जो जर्मिनेट होकर फिर से एक नए बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कंडीशन नॉर्मल आती है जर्मिनेट करता है और एक बैक्टीरियम का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल बात यह है कि जो बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेचर में नहीं पाया जाता, केवल प्रैक्टिकल लैब में इसको प्लान करके किया गया है। बैक्टीरिया में जो सेक्सुअलिटी है सबसे पहले टॉटम तथा लीडरवर्ग ने 1947 द्वारा इकोलाई बैक्टीरिया में शो की। इनमें अनेक ऑर्गेनिज्म की तरह गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है स्पेशल इसकी कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन कैरेक्टर है वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, द इंटरचेंज, एक्सचेंज बोल सकते हैं। बैक्टीरिया में निम्न 3 प्रकार के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। 3 प्रकार के हैं, कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ट्रांसक्रिप्शन है। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टाइप हम लेते हैं कंजुगेशन, जिसको हिंदी में संयुग्मन बोलते हैं। इस प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफर सबसे पहले टॉटम और लीडरवर्ग ने 1947 में इकोलाई बैक्टीरिया में रिपोर्ट किया। उन्होंने इस बैक्टीरिया के 2 टाइप लिए, 2 स्ट्रेन लिए, जिसमें से एक F पॉजिटिव था जिसे हम डोनर या मेल बोल सकते हैं और दूसरा जो था वो F नेगेटिव था जिसे हम फीमेल या रिसिपिएंट बोल सकते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F पॉजिटिव का F नेगेटिव से जो F पॉजिटिव का जो F फैक्टर है यानी कि प्लाज्मिड है वो कहते हैं रेप्लिकेट करके अपनी 2 कॉपीज बना लेता है। साथ ही साथ F पॉजिटिव का जो F पॉजिटिव है उसका एक या एक से अधिक जो सेक्स प्लेयाई होते हैं वो उसे फीमेल से अटैच कर देते हैं और F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच एक ट्यूब बन जाती है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है जिसे कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। और अंत में F प्लाज्मिड की
एक कॉपी कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से F- में माइग्रेट कर जाती है, मतलब वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रकार F नेगेटिव भी F पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, अर्थात रेसिपिएंट भी अब डोनर में चेंज हो जाता है। इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमने दो सेल ली, एक में F पॉजिटिव था, एक में F पॉजिटिव नहीं था, यानी F फैक्टर प्रेजेंट था जिसे हम मेल कहेंगे, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको हम फीमेल कहेंगे। वो रेसिपिएंट की तरह काम करेगा और ये मेल की तरह काम करेगा। फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, इसकी दो कॉपीज तैयार होती है, रेप्लिकेशन होता है, इनके बीच एक साइटोप्लाज्मिक कंजुगेशन ट्यूब बनती है, और इस कंजुगेशन ट्यूब से ये जो F प्लाज्मिड है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जो F नेगेटिव सेल है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार ये भी F पॉजिटिव हो जाता है। तो जो DNA है, DNA का ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर को चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल होना शो करता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेबोरेटरी कंडीशन में यदि हम दो बैक्टीरिया को साथ साथ देखें, इंक्यूबेट करें पॉजिटिव और निगेटिव को, तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। उसका F फैक्टर कॉपी करके F नेगेटिव को भी F पॉजिटिव। इस प्रकार कुछ वर्कर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि यदि कि प्लाज्मिड यदि कभी मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाए तो ऐसी कंडीशन हम उसे एपिसोम बोलते हैं। तो इस क्रिया को F प्लाज्मिड का जो इंटीग्रेशन कहेंगे, और इस प्रकार के जो मेल बैक्टीरिया हैं वो F पॉजिटिव के मुकाबले कंपेरेटिवली बहुत तेजी से कंजुगेट करते हो पाएगा, इसलिए इनको HFR कहा। HFR से मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन कहा। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है कि एक टाइप मेथड जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस प्रकार का जेनेटिक ट्रांसफर ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया में रिपोर्ट किया। उन्होंने इस बैक्टीरिया के दो टाइप ले ली, जैसे ये डिप्लोकोकस निमोनियाई की एक तो R सेकेंड टाइप ली, एक S थर्ड टाइप ली। जो R सेकेंड टाइप है वो क्या था, उसकी क्या कैरेक्टर्स थे, R फॉरवर्ड जो है वो रफनेस के लिए है। यह बैक्टीरिया कल्चर में रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो R सेकेंड थे वो नॉन कैप्सुलेटेड थे, यानी कि उसके बाहर कोई कैप्सूल का आवरण नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, नॉन पैथोजेनिक थे, नहीं बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं थी। जबकि जो S थर्ड है इस कल्चर में स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते थे। जो S वर्ड है वो स्मूथ कॉलोनी के लिए है, कैप्सुलेटेड होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारी करने की इसमें क्षमता थी। तो उन्होंने ये दोनों बैक्टीरियम लिए, डिप्लोकोकस निमोनिया के दो टाइप लिए, और कुछ चूहों को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफिथ ने उपरोक्त दोनों बैक्टीरिया तथा रैट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिनका विवरण निम्न है। यदि हम एक एक एक्सपेरिमेंट को देखें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में R सेकेंड तथा S थर्ड का लिविंग सस्पेंशन लेकर अलग अलग रैट्स में इंजेक्ट किया। R सेकेंड का एक जीवित घोल बनाया और S थर्ड का भी जीवित घोल बनाया, और उनको अलग अलग R सेकेंड को भी कुछ चूहों में इंजेक्ट किया और S थर्ड को भी कुछ चूहों में इंजेक्ट किया, और ऑब्जर्व किया कि जिन चूहों में उन्होंने R सेकेंड का लिविंग सस्पेंशन डाला है उन चूहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अप्रभावित रहते हैं। जबकि जिसमें उन्होंने S थर्ड इंजेक्ट किया था वह रैट्स निमोनिया के कारण डेड हो जाते हैं। इससे ये प्रूफ, मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जो S थर्ड है वो पैथोजेनिक है, उसमें बीमारी फैलाने की क्षमता है और चूहों पर उनका इफेक्ट होता है। अगर हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल में दिखाएं, इसलिए लिविंग सस्पेंशन ऑफ R सेकेंड इंजेक्टेड इनटू बॉडी ऑफ रैट्स, तो जो ऑब्जर्वेशन आता है वो क्या आता है, रैट्स अनइफेक्टेड। और इसी प्रकार जो दूसरा है एरोवाइज दिखाने की कोशिश करिए, लिविंग सस्पेंशन ऑफ S थर्ड का लिविंग सस्पेंशन लिया, इसको चूहों की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो रैट्स डाइड टू निमोनिया, चूहों की जो मृत्यु हो जाती है वो निमोनिया के कारण हो जाती है। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में S थर्ड बैक्टीरिया को बॉयल करके किल किया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे S थर्ड, उनको बॉयल करके किल किया, और इस हीट के सस्पेंशन को रैट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया। मतलब जो एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से उसको उतना बॉयल करके आर्टिफिशियल तरीके से नॉन पैथोजेनिक बनाने की कोशिश की, इंजेक्ट किया, और ऑब्जर्व किया कि कुछ दिनों बाद भी रैट्स अप्रभावित रहते हैं।
इससे उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले, मतलब जैसे उन्होंने एस थर्ड को हीट किल्ड किया और जो हीट किल्ड था उसको कहते हैं चूहों में इंजेक्ट किया, और चूहों में इंजेक्ट में चूहे अप्रभावित रहे। तो उन्होंने दो रिजल्ट निकाले। क्या क्या रिजल्ट थे वो? एस थर्ड बैक्टीरिया बॉयल करने से किल हो जाते हैं, उनकी जो पैथोजेनेसिटी वो खत्म हो जाती है एक प्रकार से, और हीट किल्ड एस थर्ड में बीमारी करने की क्षमता नहीं रहती है। उसको यदि हम एरो वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो लिविंग सस्पेंशन ऑफ एस थर्ड लिया और उसको बॉयल किया, इतना बॉयल किया कि वो रेट्स हैं वो डाइड हो जाएं। रेट्स डाइड, जो इतना गर्म किया उनको कि वो जो एस थर्ड बैक्टीरिया हैं, उन्होंने क्या किया, जो लिविंग सस्पेंशन लिया एस थर्ड का और इसको इतना गर्म किया बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, बॉयल टू किल बैक्टीरिया। और इस हीट फिर उससे हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ एस थर्ड। एक प्रकार से एस थर्ड का हीट किल्ड सस्पेंशन हमने प्राप्त कर लिया। अब इस हीट किल्ड एस थर्ड के सस्पेंशन को उन्होंने अब कुछ चूहों की बॉडी में इंजेक्ट करके देखा, मतलब जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन था, जो हम लिविंग सस्पेंशन लेते थे तो उससे बीमारी होती थी। और अब उन्होंने क्या किया, इसको एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से नॉन पैथोजेनिक बना लिया और उसको चूहों की बॉडी में इंजेक्ट करके देखा। तो क्या होता है, रैट्स अनइफेक्टेड रहते हैं, यानी कि जो एस थर्ड होता है अगर हम उसको बॉयल कर दें, बैक्टीरिया को किल कर दें, तब उसकी जो बीमारी फैलाने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। जो एस थर्ड बैक्टीरिया है हीट किल्ड, उसमें बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं होती है और बैक्टीरिया को गर्म करने से वो किल हो जाते हैं। तो उन्होंने जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उसमें एक प्रकार से जो एस थर्ड है वो एस थर्ड को आर्टिफिशियल तरीके से नॉन पैथोजेनिक बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार के दो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े, जिसमें 8 सेकेंड एस थर्ड का लिविंग सस्पेंशन डायरेक्ट चूहों में इंजेक्ट करके देखा और उसके रिजल्ट्स देखे। क्योंकि 8 सेकेंड जो था वो नॉन पैथोजेनिक था तो उसके रिजल्ट्स निगेटिव रहे। एस थर्ड पॉजिटिव था, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए क्योंकि वो पैथोजेनिक था। और फिर उन्होंने एस थर्ड को बॉयल करके किल किया और उसके रिजल्ट देखे, उसके रिजल्ट भी निगेटिव आए। इतना दो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इतना प्लान किया। अगले थर्ड एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।